हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है यहाँ पर मैं कराऊंगा उत्तराखंड, जिसमें हम करा रहे थे आपको उत्तराखंड के कुछ राजवंश थे, तो मैं आपको वही करा रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो में कुछ राजवंश आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज मैं क्या कराऊंगा, आपको मोखरी वंश कराऊंगा और कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट राजवंश यहाँ पे रहेगा, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर हमारा जो आएगा यहाँ पे हमारा आएगा फिर निम्बर वंश, ठीक है। तो इसके बाद हमारे क्या है, जितने भी वंश हैं हमारे पास सीरीज से चलते आएंगे और इसी तरीके से मैं आपको वंश जो है धीरे धीरे सभी वीडियो में कंप्लीट कराता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इससे पहले एक बार और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा कुछ वैकेंसीज निकली थी, तो वैकेंसी कौन कौन सी थी, जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे एक सहायक लेखाकार और कनिष्क सहायक अभियंता या आबकारी प्रवर्तन सिपाही, जिनके पद कोड क्या है, पद कोड हमारे पास इधर ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पद कोड हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए। तो जो जो आपने फॉर्म भरे होंगे उनके पद कोड ये हैं, तो या पेपर कोड जिनको बोल सकते हैं, तो इन्हीं कोड के हमारे पास एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैकेंसी, तो इनके जो है यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में क्या है, इन परीक्षाओं के बारे में बताया गया कि ये परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर के मध्य में हो सकती हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अब आपको मैं यहाँ पर डेली इसी तरीके से वीडियो कराता रहूँगा सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था, मोखरी राजवंश। मोखरी राजवंश क्या है, 6ठी शताब्दी में कन्नौजों के मोखरी राजवंश ने, कहाँ पे, कन्नौजों के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। तो प्रश्न क्या था यहाँ पर, मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर कब राज किया। तो यहाँ पर कब राज किया था, 6ठी शताब्दी में किया था। तो किसने किया था, मोखरी राजवंश ने 6ठी शताब्दी में ये किया था। तो प्रश्न भी सिंपल है और आपके पास इसी तरीके से आएगा कि नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर किसने अधिकार किया। तो किसने अधिकार किया था नागों की सत्ता समाप्त करने का, मोखरी राजवंश ने किया था और यह किया था 6ठी शताब्दी में किया था। और ये मोखरी राजवंश से कहाँ से आए थे या कहाँ के, इन्हें ये कहाँ संबंधित, तो ये कन्नौज के थे, कन्नौज से संबंधित थे, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरीके से प्रश्न आएगा। फिर नेक्स्ट है इसी में, मोखरी राजवंश के अंत के बाद मोखरी राज्य किसके अधीन हो गया। तो किसके अधीन, हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के ये अधीन हो गया था। तो प्रश्न भी इसी तरीके से है कि मोखरी राजवंश के अंत होने के बाद मोखरी राज्य जो था वो किन के अधीन हो गया था, राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, ठीक है। तो मोखरी जो राजवंश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको वन लाइनर फैक्ट में से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पास एग्जाम है वो भी वन लाइनर ही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इससे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो कराता रहूँगा, नेक्स्ट इस तरीके से, तो आपको इसके बारे में और डीपली भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास आएगा कार्तिकेयपुर राजवंश, मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कार्तिकेयपुर राजवंश में कत्यूरी राजवंश जो था, कत्यूरी राजवंश शक वंशावली के माने जाते थे। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि कत्यूरी राजवंश किस वंशावली से संबंधित है। तो कौन सी वंशावलियों से संबंधित है, शक वंशावलियों से संबंधित है। तो शक वंशावलियों से यहाँ पर कौन थे, कार्तिकेयपुर राजवंश से ये संबंधित थे, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश से कौन संबंधित थे, शक वंशक थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, बद्रीदत्त पांडे का मानना है कि कत्यूरी वंश कौन थे, अयोध्या से आए थे। मतलब यहाँ प्रश्न क्या गया है कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी वंश किस स्थान से आए थे या कहाँ से आए थे। तो कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे। तो प्रश्न सिंपल है और आपको इसी तरीके से आएगा कि प्रश्न आएगा या फिर ऐसे आ जाएगा कि कत्यूरी वंश अयोध्या से आए थे, यह किसका कथन है या किसने कहा। तो बद्रीदत्त पांडे ने कहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में किस वंश की स्थापना हुई। तो किस वंश की स्थापना हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। तो प्रश्न सिंपल है और आपको इसी तरीके से आपको मैं क्लियर करके चलूँगा कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में
किस राजवंश की स्थापना हुई? कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी पर, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट है कि शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी, इनकी किनकी? कार्तिकेयपुर की, जो ये कार्तिकेय थे इनकी राज चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर ही रही। ये कौन थे? कार्तिकेयी थे और इन्होंने अपनी राजधानी भी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी कहाँ रही? जोशीमठ चमोली में रही, ठीक है। बाद में ये कहीं पे इधर उधर जाते रहे। बाद में कत्यूर घाटी बैजनाथ में भी इन्होंने अपनी जो थी राजधानी स्थापित की थी। तो यहाँ से ये कि इनकी जो राजधानी 300 वर्षों तक जो थी जोशीमठ चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही थी। बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ में स्थापित कर दी गई थी या स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट है, इस राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है, किस वंश को माना जाता है? तो किस वंश को माना जाता है यहाँ पे? और कार्तिकेयपुर राजवंश को ही माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है कि मध्य हिमालय को राजनीतिक एकता के सूत्र में किन्होंने बांधा था? तो मध्य हिमालय की बात चल रही है यहाँ पे। तो मध्य हिमालय को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस वंश ने बांधा? तो किस वंश ने बांधा था यहाँ पे मध्य हिमालय को? यहाँ पे किसी वंश ने वहाँ राजनीतिक एक सूत्र में बांधना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ वंश भी थे इनके। तो यहाँ पे इष्टगण थे। कौन थे यहाँ पे? इष्टगण। तो इष्टगण क्या करते हैं यहाँ पे? उत्तराखंड को, समस्त उत्तराखंड को, कुमाऊं को और गढ़वाल को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। कौन राजा? इष्टगण बांधना चाहते थे। और तो वो किससे वंश से संबंधित है? वो भी कार्तिकेयपुर राजवंश से ही संबंधित थे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर करा दिया मैंने। फिर आएगा कत्यूरियों के संस्थापक। जो कत्यूरियों के संस्थापक थे वो कौन थे? वसंत देव। कत्यूरियों के संस्थापक कौन थे? वसंत देव। जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता है या इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी? परम भरद्वारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो परम भरद्वारक महाराजा धीराज इनकी परमेश्वर जो थी। कत्यूरियों के जो संस्थापक थे वसंत देव की क्या यहाँ पे जो उपाधि रही थी परम भरद्वारक महाराजा धीराज परमेश्वर इनकी उपाधि रही है। तो प्रश्न भी आ जाए आपके पास कि कत्यूरियों के संस्थापक कौन है या कत्यूरियों के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? वसंत देव को माना जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास खरपर देव के बाद कल्याण राजदेव आएंगे। कल्याण राजदेव के बाद त्रिभुवन राज आएंगे। फिर क्या थे इनके बारे में आपको? कन्नौज नरेश यशोवर्मन का समकालीन था। तो प्रश्न यहाँ पे क्या है? कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन थे। कौन थे? खरपर देव। तो खरपर देव किसके समकालीन थे? यहाँ पे कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन थे। फिर यहाँ पे क्या है? खरपर देव के बाद कल्याण राजदेव आए। कल्याण राजदेव के बाद त्रिभुवन राज आए, ठीक है। इनके बारे में कुछ इतना इन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो इनके बारे में इसमें आपको टॉपिक में ज़्यादा नहीं बताया गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि किस वंश के काल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में आगमन हुआ? तो किस वंश के काल में था? ये हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ था। फिर नेक्स्ट है जिन्होंने केदारनाथ तथा बद्रीनाथ का पुनरुद्धार किया और ज्योतिष मठ की स्थापना की। तो यहाँ पे क्या है? केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार, मतलब जो उसमें थोड़ा उन्होंने वहाँ पे काम कराया, ठीक है। जैसे कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसमें मूर्ति स्थापना करा दी, ठीक है। इस तरीके का पुनरुद्धार मंदिर में कराया था, ठीक है। तो ये आपको भी क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के कारण कार्तिकेयपुर वंश में निम्बर वंश की स्थापना हुई। तो निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है यहाँ पे कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के कारण कार्तिकेयपुर वंश में किस वंश की स्थापना हुई थी? किस वंश की स्थापना हुई थी? निम्बर वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक बार होगा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने के कारण कार्तिकेयपुर वंश में निम्बर वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? किसने यहाँ पर किस शासक के द्वारा आक्रमण किया गया? तो पाल शासक धर्मपाल द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। फिर मैं आपको कराऊंगा निम्बर के बारे में आपको बताऊंगा
निम्बर वंश। तो निम्बर वंश जो है बागेश्वर शिलालेख के अनुसार, ठीक है, वहाँ से हमें क्या है, बागेश्वर शिलालेख के अनुसार त्रिभुवन राज के पश्चात एक नया राजवंश सत्ता में आया। एक नया राजवंश सत्ता में आया, बागेश्वर से एक शिलालेख हमें मिला है त्रिभुवन राज के पश्चात, ठीक। त्रिभुवन राज के पश्चात यहाँ पे क्या है, त्रिभुवन राज एक शासक थे, उन्हीं के बाद यहाँ पे एक वंश सत्ता में आया जिनका नाम क्या था, निम्बर वंश, ठीक है। इसे क्या है, निम्बर वंश को हम शत्रुहंता के नाम से भी जानते हैं। तो शत्रुहंता, तो प्रश्न आ जाए कि किस वंश को शत्रुहंता कहा जाता है, तो किस वंश को कहा जाता है, निम्बर वंश को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे निम्बर का पुत्र इष्टगण इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। तो निम्बर वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, यहाँ पे इष्टगण। तो इष्टगण वे थे जो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, वो मैंने आपको पहले ही ऊपर भी बता दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इष्टगण एवं उन रानी वेग देवी के पुत्र ललित सूरदेव के 21वें और 22वें राज्यवर्ष के 2 ताम्रपत्र पांडु केशवर में सुरक्षित हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतना कुछ खास करने की ज़रूरत भी इसमें नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है आपको, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे क्या है, कभी कभी यहाँ पे हमारे पास पर्सन आ ही जाता है, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास ललित सूरदेव के बाद यहाँ राजा भूदेव बना, जिसे बौद्ध धर्म का विरोध किया। भूदेव को राजाओं का राजा तथा शत्रु श्रवणरिपु कहते हैं। क्या कहते हैं, शत्रु श्रवणरिपु कहते हैं। ललित सूरदेव के बाद यहाँ राजा भूदेव बना। कौन बना, ललित सूरदेव के बाद जो यहाँ पे राजा बना था निम्बर वंश में, तो भूदेव बना, जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया। बौद्ध धर्म का इन्होंने यहाँ पे विरोध किया। भूदेव को राजाओं का राजा और शुद्ध श्रवण रिपु भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि भूदेव यहाँ पे राजाओं का राजा और शुद्ध श्रवण रिपु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भूदेव को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे जो है इसी तरह धीरे धीरे यहाँ पे सभी वंश आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बार मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी की PDF भी मैं आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।